हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है। तो क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसका इंड पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है। वहीं पे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, वाइड मस्कुलर ट्यूब होता है, चौड़ा और मस्कुलर ट्यूब होता है। एक प्रकार का ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, जो कि चौड़ा होता है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे काफी चौड़ा होता है। ठीक है, अभी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, अब जो फूड मटेरियल है वो क्या होते हैं, नहीं पचे रहते हैं, उनका डाइजेशन नहीं हुआ रहता है, उसको ये स्टोर करने का काम करता है। और उसमें जो बचे खुचे जो वाटर्स रहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, उन सब वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व नहीं हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे वाटर्स को क्या करता है, ये अवशोषित करने का काम करता है। इसके लेंथ की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो इसका लेंथ क्या होता है, अबाउट 1.5 मीटर तक का ये क्या होता है, लंबा होता है। 1.5 मीटर तक का क्या होता है, ये लंबा होता है। जिसको फीट में देखें तो 5 फीट के करीबन लगभग ये होता है। इसके डायमीटर की बात करें तो ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा होता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मोटा होता है। तो 6 से 7 सेंटीमीटर तक क्या होता है, इसकी मोटाई होती है। इसके लोकेशंस की बात करें कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है कहाँ पे पाया जाता है, तो लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे एब्डोमेन में, पेट में होता है। जहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन फिर क्या होता है, स्टार्ट होता है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट मौजूद होते हैं, तो इसमें फर्स्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सीकम। अब सीकम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द बिगनिंग। बिगनिंग मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको सबसे जो शुरुआती पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। अब इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम पार्ट होता है। इलियम पार्ट में एक वाल्व होता है, ताकि फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आए हैं वो दोबारा मत चले जाए करके, यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है। तो इसी वाल्व के जरिए क्या होता है, ये सीकम से कनेक्ट होता है। इलियम जो है सीकम से कनेक्ट होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, कनेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व जो होता है उसी से लार्ज इंटेस्टाइन से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कनेक्ट होता है। फिर और क्या होता है, अटैच टू इट्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब इसी पोर्शन में जो सीकम है, उसी सीकम में क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये छोटा सा, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये अपेंडिक्स भी जो सीकम है उससे क्या होता है, अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ये रहा सीकम फर्स्ट पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या होता है, कोलोन होता है। कोलोन क्या होता है, मेन पोर्शन होता है, मेन पार्ट होता है, जहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन होता है, सारी चीजें यहीं पे होती है। ठीक है, डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। अब ये क्या होता है, जो कोलोन है वो 4 पार्ट में और डिवाइड है। कौन कौन से 4 पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग कोलोन, सेकंड है ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड है डिसेंडिंग और फोर्थ है सिग्मोइड कोलोन। एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन क्या होता है, गोएस अपवर्ड ऑन द राइट साइड। ठीक, ये राइट साइड में पाया जाता है और जो फूड है उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाता है। मेजर साइट है ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट के ऑब्जॉर्प्शन के लिए। सबसे ज्यादा वाटर इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो यही पार्ट पे होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका असेंडिंग पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ये क्या होता है, राइट साइड में पाया जाता है। अब राइट साइड में पाया जाता है, जो फूड है उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाता है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पे होता है, यहीं पे अवशोषण होता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कोलोन का। सेकंड पार्ट की बात करें तो ट्रांसवर्स कोलोन है। ट्रांसवर्स कोलोन क्या होता है, ग्रोस अक्रॉस द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अक्रॉस जाता है। ठीक है, अक्रॉस लाइन में जाता है। ये क्या होता है, वाटर के ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इससे लेस वाटर का ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा। जो फूड है वो अक्रॉस जाएगा, हमारा मान लीजिए एब्डोमेन है तो एब्डोमेन के अक्रॉस जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन। यहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर जो रहता है, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ये सेकंड पार्ट हो गया कोलोन का। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन क्या होता है, गोइज डाउन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है ये। और इसमें क्या होता है, लेस वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा बहुत जो वाटर बच गया है उसका ऑब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग कोलोन में हो जाता है। तो ये कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत वाटर रहता है, उसका ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन में होता है। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट बोल रहे तो सिग्मोइड कोलोन है। सिग्मोइड कोलोन क्या होता है, पार्ट लीडिंग टू द रेक्टम
ठीक है, रेक्टम का ये रेक्टम को लीड करता है, आगे जाके क्या होता है रेक्टम से ये जुड़ने वाला पार्ट है जो सिग्मोइड है, और लेस ऑब्जॉर्प्शन, बहुत कम ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, स्टोरेज ऑफ फीसेस बिफोर रेक्टम, रेक्टम में जाने से पहले जो फीसेस है, जो लेटरिंग वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे क्या होता है सिग्मोइड क्लोन में इकट्ठा होने का काम होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है सिग्मोइड क्लोन। तो सिग्मोइड क्लोन क्या है, ये आगे प्रोसेस करता है, आगे जोड़ता है, रेक्टम से जुड़ता है, ये रेक्टम वाले प्रोसेस को लीड करता है। ठीक, आगे रेक्टम से जुड़ता है, तो यहाँ पे आके क्या होता है जो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, फीसेस रहते हैं, वो यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, फिर आगे चल के वो रेक्टम में जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कोलोन के 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा। रेक्टम क्या होता है, स्ट्रेट पोर्शन होता है दैट स्टोर फीसेस। तो स्ट्रेट पोर्शन क्या हो गया, रेक्टम हो गया। रेक्टम क्या करता है, जो फीसेस है, लेटरिंग है, उसको स्टोर करने का काम करता है, और स्टोर करके फिर आगे बढ़ाने का काम करता है। जब हम लेटरिंग करते हैं तो एनल कैनाल और एनस के थ्रू ओपनिंग है, जहां से क्या होता है जो फीसेस है वो बाहर निकल जाता है। तो एनल कैनाल, ये जो एनस है वो क्या होता है लास्ट पोर्शन होता है। अब यहीं से क्या होता है जो फीसेस है एनस से बाहर निकल जाता है। अब देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन की संरचना के बारे में। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के लेयर्स को देखें, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी स्ट्रक्चर के लेयर्स को देखें, उसके वाल को देखें, ठीक इस तरीके से खोल के तो इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है म्यूकोसा, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। उसके बाद होता है सब म्यूकोसा, जो उसके बाद का लेयर होता है। उसके बाद मस्कुलरिस होता है, जो मसल लेयर होता है। उसके बाद सिरोसा होता है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। तो इस प्रकार से 4 लेयर पाए जाते हैं। एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। तो म्यूकोसा क्या है, इनर लाइनिंग है, बट नो विलाई, उसमें विलाई नहीं पाया जाता। इस कारण से क्या होता है जो ऑब्जर्प्शन होता है वो लिमिटेड होता है, ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हो पाता स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह। सेकेंड है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में क्या होता है ब्लड वेसल्स और लिम्फ क्या होते हैं मौजूद होते हैं। थर्ड है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस क्या है मसल लेयर होता है। इस कारण से क्या करता है फूड को आगे बढ़ाने में, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आगे बढ़ाने में क्या करता है मदद करता है। सिरोसा क्या है आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जो बाहर से लार्ज इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन सुरक्षा देने का काम करता है। अब इसके फंक्शंस की बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के, तो फर्स्ट फंक्शन है एब्जॉर्प्शंस, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड की पाचन नहीं हुआ है, उस पाचन नहीं हुए वाले फूड से जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो है बचा हुआ है उसको क्या करता है अवशोषित करने का काम करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व नहीं हुआ है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने का, अवशोषित करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इसका, सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस का मतलब होता है जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करेगा, तब क्या होगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सेमी सॉलिड के रूप में क्या करेगा फीसेस के रूप में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज एंड एक्सपल्सन। स्टोरेज एंड एक्सपल्सन का मतलब होता है जो रेक्टम होता है, वो जो फीसेस है लेटरिंग है उसको क्या करता है वेस्ट प्रोडक्ट उसको स्टोर करके रखता है टेम्पररी कुछ समय के लिए, फिर वो डेफिकेशन हो जाता है, बाहर कर देते हैं उसको। किसके थ्रू बाहर करते हैं तो वाया एनस, एनस के थ्रू क्या करते हैं मोशन करके उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये इसके क्या हो गया थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ फंक्शंस की बात करें तो बैक्टीरियल एक्शंस कुछ होते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन हैज फ्रेंडली बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया ऐसा रहता है उसमें, जो क्या करता है पाचन क्रिया में, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ उसके पाचन में क्या करता है मदद करता है। ठीक है, और कुछ कुछ प्रोड्यूस करता है जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या प्रोड्यूस करता है तो विटामिन के प्रोड्यूस करता है, और कुछ विटामिन बी कम्प्लेक्स भी क्या करता है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और क्या करता है आल्सो हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। फर्मेंटेशन का मतलब होता है इसमें वही जो मैं बताया कि गुड बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, जो क्या करते हैं जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ है उनका फर्मेंटेशन करते हैं, उनको दोबारा से डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।